फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 20 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जिस 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, और गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के बी.डी. मिश्रा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? भूटान, चीन, म्यांमार। 3 पड़ोसी देश हैं अरुणाचल प्रदेश के। और 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड। ये 2 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश के। मुख्य न्यायाधीश अरुणाचल प्रदेश के अजय लांबा हैं। ठीक है, अजय लांबा अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से जान लेते हैं। बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर और बारडो झाम। ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य प्रमुख हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए टॉप 5 राज्यों की स्थापना दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, त्रिपुरा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कर्नाटक का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 में। नागालैंड का स्थापना दिवस कब है? 1 दिसंबर 1963 में। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है फ्रेंड्स, और मणिपुर राज्य की स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए। ठीक है, यह जीती है रितिका चोपड़ा पत्रिका में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड 2020 को जीता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। रितिका चोपड़ा अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। ठीक है, किसमें है? अखबार इंडिया एक्सप्रेस में। ठीक है, ये क्या है? सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं रितिका चोपड़ा। रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए रितिका चोपड़ा को यह अवार्ड दिया गया है? लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज का उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021, नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजाति मामलों
के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया है? यह रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, ठीक है फ्रेंड। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी पर पारे की रेखा, ठीक है। यह पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लॉन्च की है? यह पुस्तक डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। डॉक्टर कन्हैया सिंह ने काले मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं, ठीक है फ्रेंड। टॉप 5 बुक को रिवाइज कर लेते हैं। एक टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी पुस्तक को समीर शर्मा ने लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बुक है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ठीक। इस पुस्तक को राम सेवक शर्मा ने लिखा है। आवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को आकर पटेल ने लिखा है। गैजिक स्टवार्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मोस्क एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर का कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव पुस्तक को अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी बिल्लास ने जीता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं इसके बारे में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए पहाड़ी बिल्ला ने पैंथर्स को हराकर सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। 2021 का टॉप 5 विजेता चैंपियन को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीता है, ठीक है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ITBP ने जीता है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 11वें पदक विजेता रहा है, ठीक है। पहली आइस ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 11वें पदक पर रहा है। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और मेलबर्न में शतक के लिए अंजिक्या रहाणे को जानी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है लिंग, आयु, धर्म, अक्षमता तथा सांस्कृतिक की भावना को भूलकर समान समाज की स्थापना करना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा असमानता, भेदभाव, गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम क्या थी? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमिक्स। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की 2021 की ये थीम है।
जनवरी महीने में महत्वपूर्ण दिवस और थीम को रिवाइज करते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व बेल दिवस मनाया जाता है और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस की 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग ऑफ एडमिरेबल भारत। ये प्रवासी दिवस 2021 की थीम है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम थी युवा उत्सव नए भारत का। ठीक है, युवा उत्सव नए भारत का। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम क्या थी? थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदान दिवस 2021 की थीम है मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड डिजिटल सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम है देखो अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने की है? भारत देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क के सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। भारत दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक 18 फरवरी 2021 को आयोजित की गई है। ठीक है, ये बैठक कब आयोजित की गई है? 18 फरवरी 2021 को। ठीक है, इस बैठक के दौरान सदस्य देश कोविड-19 संकट पर चर्चा करेंगे। सदस्य देश महामारी के संबंध में सर्वोच्चतम प्रथाओं का आदान प्रदान करेंगे। ठीक, इस बैठक के दौरान सदस्य कोविड-19 संकट पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सार्क देश के बारे में कुछ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग कोऑपरेशन मतलब सहयोग संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में इसे कहेंगे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन और इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की 8 दिसंबर 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में और सार्क के अध्यक्ष अमजद हुसैन है। ठीक है, सार्क के अध्यक्ष हैं अमजद हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? ठीक है, कौन सा देश करेगा? भारत देश हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी। ठीक है, और इस मिसाइल की मारक क्षमता 160 किमी होगी। यह मिसाइल बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघे अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघे वो टारगेट पूरा करने में सक्षम है ये मिसाइल अस्त्र मार्क 2। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है, कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। ठीक है, क्रिस मॉरिस नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना। दुनिया की सबसे बड़ी T20 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 की नीलामी चेन्नई में जारी की गई है, जहां टूर्नामेंट की 8 टीमों में अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए चुनिंदा खिलाड़ियों पर पैसे लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रही हैं। इसी बीच साउथ अफ्रीका के हरफमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें 60.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल ने खरीदा है। ठीक है फ्रेंड्स, आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसकी विजेता टीम राजस्थान रॉयल थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था और आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियन रही है। आईपीएल 2020 में के एक राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया था। आईपीएल 2020 में कांगिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को लॉन्च किया है? ठीक है, किसने लॉन्च किया है? हुंडई मोटर कंपनी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। टाइगर ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक मिनट फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सक्यूजन रोबोट। ठीक है, और X1 इसकी प्रायोगिक स्थिति एक्सपेरिमेंट कंडीशन को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफार्मर जैसे रोबो कार लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इकाइयों की यात्रा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइगर को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विस्तार योग्य पैरों पर 4 पहियों के साथ एक छोटी पोड शामिल है। यह 4 पहियों ड्राइव वाहन या 4 पैर वाले चलने वाले रोबोट के रूप में संचालित करने में सक्षम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हुंडई मोटर कंपनी दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय ऑटोमेटिक कंपनी है। हुंडई मोटर कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1967 में। मुख्यालय है सियोल, दक्षिण कोरिया। संस्थापक है चुंग जू यूंग। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुंडई मोटर ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% के पिछले अनुमान की तुलना में 10.2% तक संशोधित किया है। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं में कुल मूल्य को सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। फ्रेंड्स,
हमारा आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल लेट्स एजुकेट पे जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सबका थैंक्स। मैं हूँ प्रीति सिंह।